हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका चैनल पर। और आप सभी को पितृपक्ष आज से शुरू हो रहे हैं या आई एम इन सारी एंड आज ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था वीडियो शूट करने का, बट बैठे ही बैठे मुझे ऐसा लगा, कॉलिंग आई कि मुझे पितृपक्ष पर वीडियो बनाना चाहिए। और आज मैं जब ड्यूटी पर थी तो मुझसे एक सर ने पूछा कि मैम क्या पितृपक्ष में बाल नहीं कटाने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होंगे जो हमारे इन ट्रेडिशंस पर, परंपरा पर क्वेश्चन करते हैं, बट होता क्या है कि हमारे अंदर क्वेश्चन तो होते हैं लेकिन उनके आंसर्स हमें मिलते नहीं हैं या हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तो हमारे मन में एक ये शंका पैदा हो जाती है कि ये सब ऐसे ही है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बट इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको बताती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। और आज का मेरा वीडियो होगा कि देखिए, आज अचानक से पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने हर बार मैं वीडियो शूट करने के पहले कैंडल जलाती हूँ। कैंडल जली भी लेकिन वो बुझ गई, और फिर मैंने दोबारा उसको बड़ी मुश्किल से जलाया, वो फिर बुझ गई। तो आई डोंट नो ये एक क्या इंडिकेशन है, बट जो भी है मैं महाकाल के चरणों में समर्पित करती हूँ। और अगर मुझे यहाँ पर कोई वीडियो बनाने से रोक रहा है या ऐसा किसी का इंटेंशन है तो रिटर्न टू सेंडर। और ईश्वर तय करता है, निर्धारित करता है कि हम कौन क्या करेगा। और किसी इंसान में ईश्वर की जो धारणा है या ईश्वर के जो फैसले हैं बदलने की हिम्मत किसी इंसान में नहीं है। तो कृपया कर ऐसा ना करें। तो चलिए, मैं बात ये कर रही थी कि हमें पितृपक्ष में बाल क्यों नहीं कटवाना चाहिए। बाल क्या है? बाल हमारे डीएनए हैं। और हम क्या हैं? हमारा और हमारे पूर्वजों का डीएनए एक ही तो है, करेक्ट। तो जब हम मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। तो जब हम इन दिनों में अपने पितरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, तो हम बाल कटवा कर उनको अपन से, खुद से अलग ही तो कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी ही तो मिटा रहे हैं अपने आप से। तो इसलिए पितृपक्ष में बाल नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि बाल उनकी ही तो आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग, आज मैं साड़ी में क्यों हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्रेस सिंबल होता है रिस्पेक्ट का। अगर आप सलवार कुर्ता पहनेंगे तो भी आप अपने और आपके पितरों में के लिए आपके मन में सम्मान है, तो भी वो है, उससे ड्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हमारे पूर्वज या हमारे बड़े क्या चाहते हैं, अपनी परंपरा, अपने ट्रेडिशंस को अपनी आंखों के सामने ज़िंदा देखना चाहते हैं। तो हमारी जो हमारा पहनावा है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो क्या है, उनके द्वारा चालू किया गया है। और वो अपनी आँखों से इस ट्रेडिशन, इस परंपरा को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जीता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए जब हम साड़ी पहनते हैं, जब हम ट्रेडिशनल चीज़ें करते हैं, जब हम अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, तो उन्हें खुशी होती है, चाहे वो हमारे साक्षात सामने हमारे माता पिता हों या ऊपर हमें हम जिनको नहीं जानते, नहीं पहचानते, या जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमारे पितृ हों। तो देखिए, मैंने कितनी नॉलेजेबल चीज़ आपको बताई। तो प्लीज़ आप ये शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन तक ये मैसेज पहुँचे कि पितरों में हम क्यों ऐसा नहीं करते हैं। तो चलिए, आज की ये रीडिंग मैं बना रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मैंने पहले ही शफ़ल कर लिया था डेक, क्योंकि शफ़ल करने में टाइम लगता है। तो और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि थोड़ा सा लिमिटेशंस के कारण मैं ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बना सकती। एंड एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल को पे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, मोस्ट वेलकम। और अगर नहीं है, आप नए विजिटर हैं मेरे इस चैनल पर,
तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि जो भी आप यहाँ पर मैसेज लेने के लिए आएँ मेरे इस चैनल पर, मैं आपको वो मैसेज आप तक पहुँचा सकूँ, और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए देख लेते हैं आपके पितृ आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। माय एंसेस्टर्स, माय ग्रैंड एंसेस्टर्स, तो मैं आह्वान करती हूँ मेरे एंसेस्टर्स का, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं भी अपने एंसेस्टर्स को बुलाऊँगी। तो मैं आह्वान करती हूँ मेरे एंसेस्टर्स का, मेरे ग्रैंड एंसेस्टर्स का, आपके एंसेस्टर्स का, आपके ग्रैंड एंसेस्टर्स का, आर्कएंजल माइकल का, कि प्लीज़ यहाँ पर आएँ और मेरे और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेशा है। एंसेस्टर्स का, हमारे एंसेस्टर्स का हमारे लिए क्या संदेशा है, हमारे हायर सेल्फ के लिए क्या संदेशा है, हमारे एंसेस्टर्स का हमारे लिए, हमारे हायर सेल्फ के लिए, हमारी भलाई के लिए क्या संदेशा है। डिटर्मिनेशन। तो हमारे एंसेस्टर्स चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ करें और बिल्कुल हार ना मानें। आप मीन राशि के हो सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ 16 हो सकता है, किसी भी महीने की 16 तारीख को आपका जन्मदिन हो सकता है। मेडिटेशन। तो हाँ, मैं आज ये भी आपको बोलने वाली थी, मैं भूल गई, मुझे याद दिला दिया कि इन 15 दिनों में हमें अपने एंसेस्टर्स को रोज़ ग्रैटिट्यूड पे करना है। जितना भी, और मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जितने भी लोग मेरे इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, आई एम 101% श्योर योर एंसेस्टर्स हैज़ अ मैसेज फॉर यू, डेफिनेटली। एंड आप लोग कहीं ना कहीं पितृ दोष से पीड़ित हैं, तो आप पितृ शांति के लिए देखिए कैसे, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो रीडर, तो किसी के भी चार्ट में हम आसानी से पता कर लेते हैं कि पितृदोष क्या होता है। पितृदोष एक ऐसा दोष होता है जिसके कारण ना केवल आप, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके चाचा, आपके ननिहाल, आपके मामा, आपकी मौसी, यानी खानदान में सभी कोई ना कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा होता है। ये आप लिख कर रख लीजिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप अपने घर में यदि आपके चार्ट में पितृदोष है तो आपको सिम्टम्स अलग से दिख जाएंगे आपकी फैमिली में, आपके बहुत क्लोज सर्कल फैमिली में, कि पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपने पितरों का आवाहन करके उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए और उन्हें याद ज़रूर कीजिए। नर्चरिंग, देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं बेबी, तो हमारे पितृ हमारे साथ हैं, ये इसका सबूत है। वो हमें नर्चर कर रहे हैं, वो हमें पोषण दे रहे हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं है। आप यकीन मानिए, जब हमारे पूर्वज हमारे साथ होते हैं, हमारे जीवन में होते हैं, और हमारे जीवन में जीवन से जब वो चले जाते हैं तब भी वो हमारी रक्षा करते हैं, बहुत पता नहीं किन किन समस्याओं से हमें बचाते हैं। रिलेशनशिप, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि रिश्तों पर ध्यान दीजिए। और देख लेते हैं सिस्टर्स, आई एम स्वेटिंग। एक्चुअली फ़ैन ऑफ रखना पड़ता है, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ आती है तो मेरी आवाज़ दब जाती है। तो प्लीज़ इसमें बहुत मेहनत लगती है। लाइक इट,
जो भी हमें नॉलेज मिलता है हमें गुरु दक्षिणा के रूप में, अब मैं आपसे पैसे तो डिमांड नहीं कर सकती, आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, बट छोटा सा एक जेस्चर दिखाई सकते हैं लाइक कर कर। क्या मैसेजेस, क्या मैसेजेस विजुअलाइजेशन। तो देखिए आज की रीडिंग में भी 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। हमें कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, विजुअलाइज करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है इन दोनों में आपको कुछ इंडिकेशन मिले। देखिए यहाँ वहाँ देखिए, हमारे पूर्वज डायरेक्ट तो हमारी आंखों के सामने नहीं आते, लेकिन वो, यस आई गॉट द आंसर, लेकिन वो हमसे नेचर के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम लोगों से बोला, मतलब एक धारणा ये भी है, एक कल्चर हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि पितृपक्ष में हम जो भी हमारे यहाँ खाना बनता है इन दिनों में, सबसे पहले का जो खाना होता है उसमें से सबसे पहले हम अपने पितृ के नाम का निकालते हैं और फिर उनको 3 ग्रास निकालते हैं, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए। तो ये क्या, ये प्रकृति के ही तो रूप हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रकृति से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स प्रकृति के माध्यम से हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और जुड़ते हैं, और आपको सिम्टम्स भी मिलेंगे इसमें। आपको दिखेगा भी कि आपके पितृ, आपको बस देखने की ज़रूरत है, आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर ये मैसेज मिलेंगे कि आपके पितृ आपसे कनेक्टेड हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूँगी मैं। साइकिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पर आपको देखिए कई बार हमें हमारे पितरों से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, और इसमें से साइकिक होना भी एक, तो यहाँ पर साइकिक अगर मुझे देख रहे हैं, अगर आपका इंट्यूशन पॉइंट पर है, अगर आप इंट्यूटिव हैं, तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और इन दिनों जब हम अपने पितरों से, देखिए हमारे जो पितर होते हैं वो हमें बहुत सारे ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिलते हैं। बोलते हैं ना कि ख़ानदानी हुनर है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसे लोग देख रहे हों मुझे जो साइकिक हैं, जिनके पास एक इंट्यूटिव पावर है और जिनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पर आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है, एंड एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू विथ योर साइकिक डेवलपमेंट पावर। सो नाइस। मेडिटेशन के माध्यम से भी हम अपने साइकिक पावर इम्प्रूव कर सकते हैं। मेडिटेशन का भी एक कार्ड आया था, क्लैरिटी। तो यदि आप कहीं पर फंसे हुए हैं, कुछ आप दुविधा में हैं, तो इन दिनों में हो सकता है आपको आपके पूर्वज कुछ ऐसा करें आपके जीवन में कि आप उन द्वंद्व से, उन चीज़ों से, उन समस्याओं से आप बाहर निकल आएँ। कम्युनिकेशन, सी बॉटम ऑफ द डेक। और ये देखिए, ये फिज़िकली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, एक कहना चाहिए जिसको टेलीपैथी बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सिंबल कि हमारे एंसेस्टर्स हमसे कम्युनिकेट करेंगे। सो नाइस, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ काली। चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। और एंसेस्टर्स हीलिंग के लिए अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल कोई नहीं उठाएगा। डिवाइन विजडम, तो आपको बोला जा रहा है
कि हमारे एंसेस्टर्स क्या, हमारा विजडम ही तो है, जो भी हमारा है वो सब उनका ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको किताब पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, विजडम गेन करने के लिए बोला जा रहा है। और इन दिनों में रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ें उनके लिए, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी। मैं एक दो कार्ड एंजल्स एंड मास्टर, मैंने ये कार्ड वापस रख दिया था, ये वापस से आया है। तो मास्टर्स क्या, हमारे हमारे पूर्वज हमारे मास्टर्स ही तो हैं। थैंक यू सो मच। तो दे आर हियर, दे आर कनेक्टेड टू अस, सो पे ग्रेटिट्यूड टू देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू पूर्वज। चलिए एक दो कार्ड मैं इस वाले डेक से भी ले लेती हूँ। हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड आया क्वीन ऑफ कप्स। सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या यहाँ पर भी साइकिक के बहुत सारे लोग इंट्यूटिवली जुड़े हुए हैं। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साइकिक हैं आप लोग। यहाँ पर ज़्यादा मुझे डिवाइन फेमिनाइंस देख रही हैं। जस्टिस, ओके सॉरी, जस्टिस, आप तुला राशि के हो सकते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए आपको दिखाती हूँ। क्रो, जस्ट मैं थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी, हमारे एंसेस्टर्स जो हैं, जो हम खाना देते हैं वो कौओं को देते हैं। एंड क्रो आर, आपको भी मालूम होगा ये कि वी कंसिडर क्रो एज आर एंसेस्टर्स। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही हैं, दोनों ही देख रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर बहुत बहुत इतना परेशान हुआ, इतना ज़्यादा कि हताश होकर उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया। इमोशंस के साथ इतना ज़्यादा खेला गया, इतना ज़्यादा खेला गया भावनाओं के साथ कि उसके इमोशंस जैसे मर गए। यस,
और अब इस 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 सिचुएशन में वो न्याय मांग रहा है और एंसेस्टर्स उनके लिए न्याय लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे दो सिचुएशन लग रही है। यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो एंसेस्टर्स आपके लिए न्याय ला रहे हैं, और यदि आपने किसी के साथ अन्याय किया है तो एंसेस्टर्स आपसे चीख चीख कर बोल रहे हैं कि देखिए इसकी हालत देखिए। तो ये एक इंडिकेशन है, ये आपको आगाह कर रहे हैं किसी चीज़ से, किसी चीज़ के लिए। यहाँ पर भी देखिए पक्षी, मैंने अभी क्या बोला था कि हमारे एंसेस्टर्स नेचर्स के थ्रू बात, यहाँ पर भी देखिए पक्षी, ये देखिए यहाँ पर जैसे कोई इतना और किसी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। देखिए ये आपको खाई दिख रही है बीच में, और इस पतली सी इस डंडी पर ये व्यक्ति चल रहा है। कितना बड़ा रिस्क है। तो किसी ने किसी चीज़ के साथ बहुत बड़ा रिस्क लिया है, या तो आपने काम से रिलेटेड कुछ ऐसा रिस्क लिया है जो बहुत डेंजरस है आपके लिए, या कुछ ऐसी विपदा आने वाली है आपके ऊपर जो बहुत ही, कहना चाहिए आपको, जो रिस्क टेकिंग है उसके लिए आपको आगाह किया जा रहा है। या अभी जो साइकिक डेवलपमेंट, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, विजडम, इसकी बात की जा रही थी। क्यों की जा रही थी? कि आप एनालाइज करिए कि आप क्या कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, कोई रिग्रेशन में है, तो एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर आप किसी जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो जस्टिस आ रहा है। एंसेस्टर्स आपको न्याय दिलाने में आपका साथ देंगे। न्याय चलकर आपके पास आएगा। यस, एक कार्ड और आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या यहाँ पर किसी के साथ बहुत ज़्यादा कुछ, इतने खंजर घोंपे गए हैं पीठ पर, इतने खंजर घोंपे गए हैं जिसका शायद उसे भी अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर भी देखिए, ये सब एंसेस्टर्स ने देखा है आपके, ये सब आपके एंसेस्टर्स इस चीज़ के गवाह हैं। जो भी आपके पीठ पीछे किया गया है सब आपके एंसेस्टर्स ने देखा है, और इसलिए आपके लिए न्याय आ रहा है, और इसलिए आपके लिए न्याय आ रहा है। यस, एक दो कार्ड और निकालूंगी, वीडियो लंबी हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और न्याय आपके लिए ये आ रहा है कि जिन लोगों ने भी आपको रोकने की, आपकी प्रॉस्पेरिटी की, आपके मनी को, आपकी लग्जरी को, आपके अबंडेंस को, जिसने भी ब्लॉक करने की, रोकने की कोशिश की, वो आपके पास भर भर के वापस आएगा डेफिनेटली। यहाँ पर भी देखिए, तो न्याय तो आपको मिलेगा डेफिनेटली, आई डोंट हैव एनी डाउट ऑन इट। तो मैं रीडिंग यहीं अपनी समाप्त करती हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो फॉर एनर्जी एक्सचेंज। और अगर मेरी वीडियो और रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको मैसेज मिले, तो प्लीज़ do like, share and subscribe and play gratitude to your ancestors, and we should be thankful to our ancestors जो यहाँ पर आए और हमें इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस दिए। थैंक यू। हर हर महादेव, जय महाकाल।